दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप का अपना पहला मैच पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत लिया। लेकिन सवाल यह है कि ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान की भारत के खिलाफ काफ़ी होगी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। साइम अयूब और साहबजादा ने ओपनिंग का आगाज किया। साइम अयूब मैच की दूसरी ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उसके बाद आए मोहम्मद हारिस को नंबर 3 पर भेजा गया, उनको अपनी जगह पर भेजा गया। शुरू में मोहम्मद हारिस ने साहबजादा फरहान के साथ स्लो बैटिंग की। कम से कम ओमान के खिलाफ आप खेल रहे हैं, तगड़ा पावर प्ले लगाना चाहिए था। लेकिन हारिस ने उसके बाद छक्के और चौकों की बारिश कर दी। हारिस ने 43 बॉल्स पर 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए। साहबजादा फरहान ने सिर्फ 29 बॉलों पे 29 रन बनाए और सिर्फ एक चौका लगाया। उसके बाद आए हमारे कप्तान सलमान अली आगा साहब को फुल टॉस मिली, उन्होंने भी घुमा दी और वो गोल्डन डक पर आउट हो गए। सलमान अली आगा का ये है कि वो एक इनिंग अच्छी खेलते हैं, आगे 5-6 इनिंग्स आसानी से गुजर जाती है। मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नाकाम, किसी एक बैटर का इंटेंट नजर नहीं आया। फखर जमान ने 16 गेंदों पर 23 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर 4 चौके लगाए और 10 बॉलों पर 19 रन बनाए। पूरी टीम से सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट था मोहम्मद नवाज का 190 का, और मोहम्मद हारिस ने 150 के स्ट्राइक से खेले। अगर मोहम्मद नवाज और मोहम्मद हारिस स्कोर ना करते, शायद हमारी टीम 100 रन भी ना बना सकती। हदफ के ताकुब में ओमान की टीम सिर्फ 16.3 ओवर्स में 67 रन पर ऑल आउट हो गई। ओमान की जानिब से हम्माद मिर्जा सिर्फ 27 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। पाकिस्तान बॉलर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। साइम अयूब, सुफियान मकीम, फहीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और इब्रार अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ मैच तो जीत लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया की बैटिंग ओमान जैसी नहीं है। अगर पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच जीतना है तो अपनी बैटिंग पर काम करना पड़ेगा। जो प्रेशर को कंट्रोल कर पाएगा वही मैच जीतेगा। क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।